नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड और लेखक हैं युवाल नोह हरारी। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसी अद्भुत किताब है जो इंसान के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा मानव जाति की उत्पत्ति की कहानी, विकास की परत दर परत यात्रा और भविष्य की झलक, जिसमें इंसान न रहकर कुछ और बन सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, एक जानवर से प्रभुता की ओर, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। करीब 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। 3.8 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई और लगभग 2.5 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका के मैदानों में उभरे। उस समय होमो सेपियंस का कोई खास महत्व नहीं था। वे न तो शारीरिक रूप से ताकतवर थे, न ही भोजन श्रृंखला में शीर्ष पर। वे शेरों और हाथियों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन उनके पास एक विशेषता थी, सामूहिक रूप से सोचने और संवाद करने की क्षमता। लेखक बताते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद को बाकी जानवरों से बेहतर न समझें, बल्कि समझें कि हम भी उसी जैविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अध्याय 2, संज्ञानात्मक क्रांति, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के मस्तिष्क में एक बड़ा बदलाव आया। अब होमो सेपियंस न केवल आपस में संवाद कर सकता था, बल्कि वह कल्पनाएं भी कर सकता था। यह क्रांति 3 मुख्य बातों पर आधारित थी। लचीली भाषा, जो केवल सूचना देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि कल्पनाओं को भी व्यक्त कर सकती थी। गपशप की संस्कृति, जिसने समाज में आपसी विश्वास को जन्म दिया। साझा मिथक, जैसे धर्म, जाति, परंपराएं, जो हजारों अजनबियों को एकजुट कर सकती थी। यह साझा विश्वास ही था जिसने इंसानों को विशाल सामूहिक कार्यों में सफल बनाया। इसने दूसरे जानवरों और मानव प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया। अध्याय 3, कल्पनाओं की दुनिया, डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद मानव समाज तेजी से विकसित हुआ। शिकारी संग्राहक जीवन शैली में इंसान बहुत अनुकूल और मुक्त जीवन जीता था। लेकिन यह जीवन सीमित संसाधनों पर निर्भर था, जनसंख्या को सीमित रखता था और उनके बीच सामूहिक पहचान और सुरक्षा की भावना थी। होमो सेपियंस ने धीरे धीरे बड़े समूहों में रहने और जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित करना शुरू किया। अध्याय 4, कृषि क्रांति, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कृषि की शुरुआत। होमो सेपियंस ने गेहूं, चावल और जौ जैसे पौधों को उगाना शुरू किया। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि। लेखक इस क्रांति को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। इंसान एक जगह बस गया, जिससे बीमारियां फैली, सामाजिक असमानताएं बढ़ी, श्रम अधिक और आहार एकरस हुआ, और जनसंख्या नियंत्रण समाप्त हो गया। हालांकि उत्पादन बढ़ा, परंतु इंसान का जीवन कठिन और एकरस हो गया। अध्याय 5, स्मृति से लेकर लेखन तक, हिस्ट्री बिगिंस। जैसे जैसे समाज बड़े हुए, उन्हें सूचना को सुरक्षित रखने की जरूरत महसूस हुई। यही से शुरू हुआ लेखन और गणना का विकास। शुरुआत हुई अकाद, सुमेर की सभ्यता से, जहां व्यापारियों ने माल, कर और लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रतीकों का उपयोग शुरू किया। बाद में यह लेखन धर्म, राजनीति और साहित्य का माध्यम बना।
इसने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखने में मदद की। अध्याय 6 कल्पनाओं का जाल, धर्म, राष्ट्र और पैसा। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना और साझा मिथक। लेखक बताते हैं कि धर्म, राष्ट्र और पैसा तीनों सांस्कृतिक मिथक हैं। धर्म, नैतिकता और समाज को अनुशासित रखने का साधन। राष्ट्र, हजारों अजनबियों को एक झंडे और पहचान के नीचे एकजुट करता है। पैसा, एक साझा विश्वास जो दुनिया को जोड़ता है। इन सबका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, लेकिन इंसानों ने इन्हें इतना मजबूत बना दिया कि यह हमारी पहचान, संघर्ष और सहयोग का मूल बन गए। अध्याय 7 साम्राज्य और व्यवस्था, द एम्पायर। मानव इतिहास के अधिकतर हिस्से में साम्राज्य अस्तित्व में रहे हैं। रोमन, मंगोल, मुगल, ब्रिटिश, ये सभी साम्राज्य अन्य संस्कृतियों को जीतकर अपने में समाहित करते रहे। साम्राज्यों के फायदे: कानून व्यवस्था, व्यापार, तकनीकी और वैचारिक एकरूपता। नुकसान: हिंसा, दास्ता, सांस्कृतिक विनाश। लेखक का कहना है कि इतिहास किसी एक समूह की नहीं, बल्कि सत्ता, लालच और नियंत्रण की कहानी है। अध्याय 8 वैज्ञानिक क्रांति, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 1500 ईस्वी के बाद यूरोप में एक नया दृष्टिकोण उभरा कि हमें सब कुछ नहीं पता और हमें सीखने की आवश्यकता है। इससे वैज्ञानिक सोच, प्रयोग और अवलोकन को महत्व मिला। ज्ञान के लिए धर्म के स्थान पर प्रयोगशाला और गणित को अपनाया गया। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति, आधुनिक चिकित्सा, बिजली और इंजन, रेलवे और विमान, और अंततः डिजिटल युग की शुरुआत हुई। अध्याय 9 पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने इंसान की उत्पादकता को 1000 गुना बढ़ा दिया। अब मशीनें काम करने लगीं। फैक्ट्रियां, ट्रेन, शहरीकरण, सबने जीवन को बदल दिया। साथ ही पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसमें लाभ ही सर्वोपरि बन गया। हरारी कहते हैं कि बैंक, बीमा, शेयर बाजार, ये सब साझा विश्वास की नींव पर टिका है। अब पैसे से ज्यादा विश्वास महत्वपूर्ण हो गया है। अध्याय 10 खुशी और वर्तमान युग, द एंड ऑफ होमो सेपियंस। इतिहास में इंसान ने सब कुछ पाया, कृषि, विज्ञान, साम्राज्य, पूंजीवाद, लेकिन क्या हम खुश हैं? लेखक सवाल उठाते हैं कि क्या आर्थिक प्रगति के बावजूद मानसिक शांति घटी है? क्या आधुनिक जीवन में अकेलापन और अवसाद बढ़ा है? हरारी का मानना है कि खुशी का सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अध्याय 11 भविष्य होमोडोज की ओर। अब इंसान खुद को अपग्रेड कर रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और साइबोर्ग तकनीक। अब सवाल है, क्या हम होमो सेपियंस रहेंगे या बनेंगे होमोडोज, यानी देवता समान प्राणी? हरारी चेतावनी देते हैं, शक्ति बिना नैतिकता के खतरनाक है। हमें तय करना होगा कि प्रगति को कैसे और कहां तक ले जाना है। तो दोस्तों, यह थी सेपियंस की एक गहन, विस्तृत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगली समरी किस किताब की देखना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और इंसानियत को समझते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।